विपक्षियों को ठीक समय पर झटका देने में बीजेपी अब माहिर हो चुकी है। यही वजह है कि उसने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष का खेल खराब करने का फोकस बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर रखा है। यूपी में बीएसपी के बिना इंडिया गठबंधन बेईमानी है और बंगाल में ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती जिससे लोकसभा चुनाव में पार्टी को कोई शिकस्त दे पाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ज्योतिषियों का दावा है कि उनकी कुंडली में शत्रु हंता योग है। ग्रहों का ऐसा तालमेल है कि उनके सामने कोई विरोधी नहीं टिक पाता। अगर आप ज्योतिष में भरोसा ना भी करते हो तो पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा पर नजर डाल लीजिए। वो गुजरात के सीएम बने तो चुनौतियों का अंबार था, लेकिन 1 साल के बाद ही गुजरात में उन्हें कोई चुनौती देने की हालत में नहीं था। 2013 में पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए गए, तब बीजेपी के अंदर ही उनके विरोधियों की लंबी कतार थी। लेकिन अब पीएम मोदी का नाम ही बीजेपी की जीत की गारंटी बन गया है। पीएम मोदी को 2024 में चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन बना, लेकिन उस गठबंधन के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब पीएम मोदी की शरण में जा बैठे हैं। उन्होंने मान लिया है कि इंडिया गठबंधन फिजूल की कवायद है। बिहार में अचानक बदली सियासी हवा के साथ ही लोकसभा की 210 सीटों पर बीजेपी के विजय के द्वार अब खुल गए हैं और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का अंक गणित अब फेल होता नजर आ रहा है। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का असली ब्रह्मास्त्र यही था जिसने विपक्षी गठबंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है। उन्होंने सियासी बिसात पर इंडिया गठबंधन को उसी नीतीश कुमार के जरिए शय और मात दोनों दे दी हैं, जो बीते 9 महीने से एक ही मंत्र जप रहे थे कि उन्हें विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को हराना है। विपक्षी दलों का देशव्यापी गठबंधन बनाने का गेम प्लान नीतीश कुमार का ही था। इसीलिए पहली बैठक भी पटना में हुई। बेंगलुरु और मुंबई की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेता उत्साह में थे। उन्हें लग रहा था कि हर सीट पर अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार होगा तो 2024 में पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक पूरी नहीं हो पाएगी। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में यह खबर भी सामने आने लगी कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने गठबंधन का संयोजक बनने से भी इनकार कर दिया। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर दिल्ली में उनका स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर नीतीश ने संकेत भी दे दिया कि नए गठबंधन को अलविदा कह के पुराने गठबंधन यानी एनडीए में वो लौटने का मन बना चुके हैं। हालांकि इस बार बीजेपी 400 पार का टारगेट लेकर चुनाव में उतर रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में 100% सीटों पर उसकी जीत पक्की हो। वहीं बीजेपी की राह में विपक्षी गठबंधन ही सबसे बड़ा रोड़ा था, खासकर बिहार में, जो पीएम मोदी के कर्पूरी ठाकुर मॉडल से दूर हो चुका है।